नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। पिछले हम महीने में देखेंगे तो लगभग 60% जो है एक्सीडेंट्स हमारे कम हुए हैं। तस्वीरों में जो आप कैमरे देख रहे हैं ये ITMS का कैमरा है, यानी कि यातायात पुलिस द्वारा ये यूज़ किया जा रहा है। शहर भर के चौक चौराहे पर ये कैमरा लगा हुआ है। अगर आप सोचते हैं कि यातायात पुलिस से आप भाग लेंगे, बिना हेलमेट आप इधर उधर निकल जाएंगे और पता नहीं चलेगा, तो आप ये भी ध्यान में रखिए ऐसे कैमरे आपकी निगरानी में हैं, शहर में चारों तरफ है। ना कि सिर्फ हेलमेट पर बल्कि चेकिंग के दौरान जो लोग भाग जाते हैं उन पर नज़र बनाए हुए हैं। जो ट्रिपलिंग करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वो जो कुछ लोग हैं वो वापस हो रहे हैं जो कि हेलमेट भी नहीं पहने हैं, ट्रिपलिंग कर रहे हैं। 3 लोग हैं और इनको ये लग रहा है कि ये बच जा रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इस तरीके के जो कैमरे लगे हैं वो 100 मीटर के रेंज तक से साफ आपकी पहचान कर लेते हैं, आपके चेहरे से आपकी पहचान कर लेते हैं, आपकी गाड़ी नंबर से पहचान कर लेते हैं और आपके ठीक गाड़ी नंबर के ज़रिए आपके मोबाइल पर और आपके सटीक पते पर आपका चालान भेज देते हैं। अब इससे पुलिस वालों को भी काफ़ी आसानी हो रही है, जहां पर चालान कटने के बाद लोग बहस करने लग जाते हैं और यहां पर जो है विवाद की स्थिति बन जाती है और पारदर्शिता की भी जो बात है वो सामने आती है। तो इसमें जो यातायात पुलिस है उनको काफ़ी आसानी हो गई है चालान काटने के लिए। अगर कोई चालान नहीं कटवाता है, जैसे कि एक महोदय को देखिए बिना हेलमेट पाए गए हैं तो उन्हें चालान काटने ले जा रहे हैं। अगर कोई चालान नहीं कटवाना चाहता है तो सिंपल से एक फ़ोटो उनकी खींचते हैं और उसके बाद उनका चालान बन जाता है जो सीधे उनके मोबाइल पर या फिर उनके पते पर पहुंच जाता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं, कुछ लोग जो यहाँ यातायात की टीम जो लगी हुई है उनसे बात कर लेंगे कि जब ये डिजिटल हो गया है, ITMS के कैमरे लग गए हैं, तो उसके बाद ये जो चालान काटना है ये कितना आसान हो गया है और किस प्रकार से लोग अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने से भी बच रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि यातायात पुलिस की नज़रों से आप बचकर निकल गए हैं, दूर से ही आपने गाड़ी मोड़ लिया या फिर भाग गए हैं, तो आप चालानी कार्रवाई से बच गए हैं, ऐसा नहीं है। या फिर ऑनलाइन भी अगर आपको चालान मिलता है तो वो 200, 300 या 500 का होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर चालान कटता है तो वो सीधा जो दिख रहा है हेलमेट या जो भी कमी दिख रही है उस पर ही चालान करता है। लेकिन जब चालान भेजा जाता है तो आपके गाड़ी की पूरी जो कागज़ है, हिस्ट्री है, वो चेक की जाती है और उस हिसाब से चालान बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि 2500 से लेकर 10,000 के आसपास ये चालान कट सकता है। पुलिस है लगातार यहाँ पर चालान काट रही है, थोड़ा बात कर लेते हैं। जी, पर डे कितना चालान कट रहा है? 40, 50, 60, 70, 80 तक कट रहा है। अब ये कैमरे लग गए हैं ITMS कैमरा। पहले लोग बहस करते थे, लड़ाई झगड़ा, इधर उधर से कॉल आना, कितना आसान हो गया आप लोगों के लिए? अभी तो आसान है, फिर भी तो पब्लिक नहीं मान रहे हैं, इधर उधर भागते हैं। और ऐसे लोगों के लिए फिर क्या करते हैं? हम लोग पकड़ के भी कार्रवाई खींच के फ़ोटो खींच के भेजते हैं, चालानी कार्रवाई। चालान जो चालान कट रहा है उसमें जैसे सिर्फ हेलमेट अगर देखा गया तो सिर्फ हेलमेट का कटता है कि बाकी और जो कागज अन्य में भी कटता है, उसमें भी सीट बेल्ट हम कट रहा है और अन्य जो लाइसेंस वगैरह नहीं रहता है उसमें भी काटता है। मतलब चालान जो है वो ज़्यादा खर्चीला है लोगों के लिए। हाँ, वो तो है ही है। और मुताबिक श्रीमान अपने SP महोदय के मार्गदर्शन पर सब चल रहा है। कहाँ चालान पटाना रहता है, जैसे किसी का ही चालान आ गया तो? लोग जहाँ लोक सेवक वाले वहाँ पटा सकते हैं या चॉइस सेंटर में जाके वहाँ पटा सकते हैं। लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? लोगों को मैं यही चाहता हूँ कि सभी लगाए, अपने जीवन को सुरक्षित रखें और अपने परिवार के लिए, हमारे लिए ना लगाए, पुलिस वाले को देखकर अपने परिवार के। ये आप लोगों को दे रहे हैं कि आपको मिला है? इसको हम लोग कार्य किए हैं तो मिला है। तो आप देख सकते हैं कि यातायात पुलिस की काम की सराहना भी हो रही है। कुछ लोग इन्हें गुलाब भी देकर जा रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। जहां पहले देखा जाता था कि 80% लोग बिना हेलमेट के घूमते थे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि 80% लोग हेलमेट पहन रहे हैं। वहीं कुछ 20% लोग अब भी हैं जो बिना हेलमेट के घूम रहे हैं, उन पर भी दुर्ग पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। लगभग 10,000 चालान अभी तक ITMS के माध्यम से भेजे जा चुके हैं और जो कन्वेंशनल पुलिसिंग है उससे थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ के हम लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। इससे लोगों की शिकायतें भी कम होंगी। अक्सर जब हम देखते हैं कि चौक चौराहे पे कोई चेकिंग चलती है तो उसको एक दूसरा रूप दे दिया जाता था।
दूसरे तरह से लोग लेते थे और उसमें कहीं ना कहीं ये कहा जाता था कि पक्षपात हो रहा है। तो आप सीधे आप अगर वायलेशन करते हैं, आपकी फ़ोटो के साथ आपके मोबाइल पे चालान जा रहा है। हम रिसाली हाईवे सेक्टर एरिया, यहाँ पे ITMS का फर्स्ट फेज़ का काम कंप्लीट हो चुका है और फुल फ्लैश में हमारा कंट्रोल रूम इसमें अब काम कर रहा है। हम कितने लोगों को आप हेलमेट मतलब कितने परसेंटेज में बात करें तो कितने लोग अब सड़क में आप लगभग आप हम देख सकते हैं कि 80% लोग अब हेलमेट पहन रहे हैं और हेलमेट जो है आपकी खुद की सुरक्षा के लिए है। एक्सीडेंटल में कितनी कमी है? एक्सीडेंटल में पिछले हम महीने में देखेंगे तो लगभग 60% जो है एक्सीडेंट्स हमारे कम हुए हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये कोई कोरिलेशन नहीं है। पिछले 1.5 साल से मैं देख रही हूँ जिस महीने में भी हमने सख्ती की है, चालानी कार्रवाई की है, उस महीने ऑटोमेटिकली एक्सीडेंट रेट में कमी आई है। तो ये आपकी कहीं ना कहीं खुद की सुरक्षा के लिए है। इसके बावजूद भी बार बार जैसे मेरी अपील होती है कि ट्रक के आसपास एक ग्रे एरिया होता है, एक ब्लाइंड स्पॉट होता है उसके आगे पीछे और अगल बगल में। लेकिन परसों भी एक जो एक्सीडेंट हुआ है रात को, बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यजनक है और फिर भी उसी तरीके से कि आप कट मारने के चक्कर में ट्रक के पिछले पहिए के नीचे आ जाते हो, प्लस आपने हेलमेट नहीं पहना रहता है। कम से कम इस तरह के स्टंट करने के पहले, इस तरह की जल्दबाजी दिखाने के पहले एक बार अपने परिवार के बारे में आपको सोच लेना चाहिए कि आपके बिना आपके परिवार का क्या हाल होगा। वो जो साइलेंसर वगैरह पे किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, मॉडिफाइड साइलेंसर्स पे भी कार्रवाई चल रही है हमारी। मालवाहक गाड़ियाँ जो ले जाते हैं उन पे भी कार्रवाई चल रही है। जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में ब्लैक फिल्म्स लगा के चल रहे हैं उस पर भी लगातार कार्रवाई चल रही है। अभी श्री राम चौक पे हमने 3 नाबालिग लोगों को पकड़ा, जो नाबालिग बच्चे 16 साल के, 15 साल के, जिनको माँ बाप गाड़ी दे देते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई हमारी लगातार जारी है। लाइसेंस रद्द करने का भी आप लोग? बिल्कुल, जो भी इस तरह के वायलेशन कर रहे हैं, शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं और जिनका एक से ज़्यादा बार चालान कट गया, उनका लाइसेंस निलंबन के लिए भी भेजा जा रहा है। और एक बात और आपके माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि ट्रैफिक की चेकिंग को सिर्फ चालानी कार्रवाई के रूप में नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली ये एक विजिबल पुलिसिंग है। पुलिस चौराहे पे रहती है। आप खुद ही सारे शहरवासी अनुभव करेंगे कि जब से हमने ट्रैफिक की चेकिंग चालू की है, आपकी चेन स्नैचिंग की एक भी घटना नहीं हुई है, नकबजनी की, पर्स लूट के की एक भी घटना नहीं हुई है। स्टंट बाइकर्स कम हो गए हैं। इवन कुर्सीपार जैसे एरिया में पिछले 1.5 महीने से हमारी चल रही है, आपको चाकूबाजी की एक भी घटना नहीं दिखने मिलेगी। एक्चुअली इसके माध्यम से पुलिस सड़क पे रहती है और जब पुलिस सड़क पे रहती है तो कम से कम रोड साइड होने वाले जो क्राइम है वो कंट्रोल रहते हैं। इसलिए आप सहयोग करिए। ये चालानी कार्रवाई आपकी हर तरह से सुरक्षा के लिए है। दुर्ग की और ट्रैफिक लेआउट थोड़ी कमजोर दिखती है, उसके लिए क्या किया जा रहा है, कैसे वहाँ पर? दुर्ग के तरफ जो है वो इन्फोर्समेंट हमको बढ़ाना है, क्योंकि दुर्ग की बनावट ऐसी है कि उसके कारण थोड़ा सा हमको दिक्कत होती है वहाँ पर, क्योंकि बहुत घना एरिया है, बस स्टैंड भी वहीं पे है, कोर्ट वहीं पर है, अस्पताल वहीं पे है। तो कुछ मानवीय आधार पे हम थोड़ा सा उसमें बीच बीच में कार्रवाई में हमको मजबूरी हो जाती है हमारी कि थोड़ा समझाइश देके अभी कार्रवाई करके बिल्कुल बहुत इसी सेकेंड फेज में सारे कैमरे वगैरह वहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।